हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो आज के दिन शुरुआत बड़ी अच्छी रही। इनकी गैप अप के साथ ओपनिंग देखने मिली 17,700 का लेवल इनकी इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखा और हमने तेजी देखी इनके 18,800 रुपए के लेवल्स तक। हालांकि इसमें रिलायंस ऑटो स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी थी। देखा जाए तो उसके बाद दबाव जो देखने को मिला वो बैंक निफ्टी की वजह से देखने को मिला। बैंक निफ्टी का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। उसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिली। उसका प्रेशर कहीं कि निफ्टी में भी देखने को मिल रहा था। हालांकि निफ्टी जब तक 18,700 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा था तब तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, बट आखिरी के घंटे में 18,700 का लेवल का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला और एक कमजोरी इसको कहीं ना कहीं लेके गई 18,670 रुपए के लेवल पे। हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल क्लोजिंग 18,700 रुपए के नीचे ही मिली है। साथ ही साथ एग्जैक्टली देखा जाए तो अभी भी 18,700 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। तो अगर निफ्टी अगर ओपनिंग में अगर फ्लैट खुले और 18,700 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो निफ्टी वापस कहने की 18,750 और 18,780 800 रुपए के लेवल्स को हिट कर सकता है। बाकी हाँ, अब निफ्टी के लिए 18,800 और 18,760 750 का लेवल कहीं एक हर्डल हो गया है। अगर उस जोन में आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए अगर लोअर लेवल से रिकवरी आती है तो। बाकी देखा जाए तो निफ्टी अभी भी अपनी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस कहां से लिया था? इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने लिया हुआ है कहीं ना कहीं आपके 19 मई के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 25 मई को भी सपोर्ट लिया और देखा जाए तो जून के महीने में हमने यहाँ पे 12 जून को भी सपोर्ट लिया था, है ना। आज इसी ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट लेते हुए भी दिखे और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमने क्लोजिंग भी दी है। तो अगर मुझे यहाँ पे निफ्टी में अगर बिकवाली करनी भी है गाइस तो मुझे अपने फर्स्ट सपोर्ट 18,670 के नीचे स्लिप होना होगा। अगर ये लेवल टूट गया तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो रहेगा 18,640 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 13 जून का लो है। देखा जाए तो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है और यस डेफिनेटली अगर ये 18,640 का लेवल भी टूट गया तो मेरा मानना है जो गैप पेंडिंग रह गया था 13 जून का वो कवर अप होता हुआ दिखेगा। तो उस बेसिस पे 18,620 और 18,600 रुपए तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे 10 डेमा के ब्रेकडाउन पे कहीं ना कहीं अपने 20 डेमा को अप्रोच कर सकता है, जो कि 18,525 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो 12 जून के जो लोज थे वो भी एक टारगेट ही होंगे आपके। तो गाइस अगर यहाँ पे 10 डेमा का लेवल टूटे तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं टारगेट्स 18,600, नेक्स्ट टारगेट होगा 18,550 और थर्ड टारगेट होगा 18,525 का, जो कि 20 डेमा है। बाकी 20 डेमा का लेवल अगर टूट गया तो यहाँ निफ्टी में भी कहीं ना कहीं बेरिश इंडिकेशन मिलेगा। देखा जाए तो निफ्टी अभी भी अपने 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर होल्ड करता है। तो अभी भी टेक्निकली बोला जाए तो निफ्टी अभी भी बुलिश है। 20 डेमा के नीचे अगर चला जाता है तो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और देखा जाए तो 20 डेमा का अगर ब्रेकडाउन मिला तो गिरावट कहीं ना कहीं निफ्टी को इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आपको देखने को मिला है, जो ग्रीन लाइन है ये इसका 50 डे में है और उसके हिसाब से देखें तो 18,240 का लेवल आता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एग्जैक्टली स्विंग लो है 25 मई का, तो वहां तक की गिरावट मुझे देखने को मिलेगी। बाकी निफ्टी को किसी तरह कल के दिन 18,700 रुपए के लेवल्स को रिगेन करना होगा और 18,750 780 जो कि मेरे फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस है उन लेवल्स को निकालना होगा, उसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग देनी होगी। और ऐसा हो गया तो निफ्टी यानी कि अपने पुराने ऑल टाइम हाई 18,880 और कहीं कि नए एक हाई बनाता हुआ दिखेगा 19,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने बताया कि निफ्टी अभी भी टेक्निकली बुलिश है, कहीं से भी कोई कमजोरी नहीं है, बट जो कमजोरी देखने मिली है वो बैंक निफ्टी में देखने मिल रही है। तो चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक भारी करेक्शन देखने मिला और मैं काफी 2 हफ्ते से एग्जैक्टली यही कहता आ रहा था कि जब तक बैंक निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन ना दे दे तब तक कोई भी ट्रेड ज्यादा मत लीजिए, कम क्वांटिटी ट्रेड करिए। और आज देखा जाए तो ये जो रेड लाइन देख पा रहे हो 20 डे में जो कि पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट बना है, उसका ब्रेकडाउन आज कंफर्म हुआ और ये कमजोरी कहीं ना कहीं इसको लेके गई 43,500 के लेवल्स पे, टेक्निकली 43,443। ऑलरेडी मैंने वीकली बेसिस में यहां तक के टारगेट ऑलरेडी बता रखे थे। तो आई होप आज आप लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के साथ बंद हुए होगे, एक अच्छा प्रॉफिट आप लेके गए होगे। सो अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो देखा जाए तो जो बैंक निफ्टी का 20 डेमा था
और 44,000 जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, अब यही लेवल आने वाले हफ्ते में, आने वाली एक्सपायरी में सबसे बड़ा हर्डल रहेंगे। तो मतलब जब जब निफ्टी 18,000 सॉरी बैंक निफ्टी 43,855 या 44,000 की तरफ अप्रोच करेगा तो वहां पे लोग प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे। मैं भी यही सलाह दूंगा कि अगर कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो और किसी तरह 43,500 के लेवल्स को रीगेन कर ले शुरुआती एक घंटे में, तो तेजी करना। इंट्राडे बेसिस में 43,855 44,000 ही आपके लिए इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे और यही आपके इंट्राडे बेसिस में हर्डल भी रहेंगे। तो अगर ये लेवल्स पे आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना। बाकी हाँ, बैंक निफ्टी की हालत तभी सुधरेगी जब बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस को निकाल देगा, मतलब 20 डेमा और 44,000 कॉल लेटर के एरिया को निकाल देगा, एक क्लोजिंग दे देगा। उस बेसिस से फिर बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट होगा फिर 44,200 और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 44,500 ही रहेगा। बाकी जिस तरह से डेली बेसिस में बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कहीं ना कहीं 44,000 के नीचे, 20 डेमा के नीचे लोग उछाल पे बेचेंगे। तो अगर 43,855 44,000 के जोन में आए तो वहां से पुट ऑप्शन लीजिए 44,050 के आसपास, 44,050 के लेवल्स पे एसएल लगाइए और दोबारा बेचिए और उसको प्ले करिए 43,600 43,500 तक के टारगेट के लिए। अब बिकवाली तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी आज के लो के नीचे स्लिप हो जाए। मतलब फर्स्ट सपोर्ट तो 43,500 का लेवल है ही, जहां पे पुट राइटिंग अभी भी है। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो आज का ही लो रहेगा। तो आज के लो के नीचे अगर एक उछाल के बाद गिरावट आए, लेवल टूटे, तो बिकवाली करिए। आपका फिर फर्स्ट टारगेट जो बनेगा डाउनसाइड के लेवल्स में वो निफ्टी का बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 43,200 के लेवल है, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं बनेगा 42,825 का लेवल। तो यहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने जो ले रखा है वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे स्विंग लो से ले रखा है, जो कि हमने 10 मई को देखे थे। तो वहां तक का डाउनसाइड, वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो इस गिरावट के बाद 43,000 के लेवल्स तो देखने को मिल ही सकते हैं, साथ ही साथ अब 42,500 की तरफ भी जा सकता है ओवरऑल। ऑलराइट, बैंक निफ्टी तो काफी भारी करेक्शन देखने को मिली और ये कमजोरी और इंडिकेट हो सकती है। देखा जाए तो आज एचडीएफसी बैंक में भी कहीं ना कहीं 20 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिला। 20 डेमा के नीचे ही है ऑलरेडी, सॉरी, तो कहीं ना कहीं 1600 के लेवल्स के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला, जो कि एक वीकली सपोर्ट था। तो ये कहीं ना कहीं एक बिकवाली का इंडिकेशन है। और कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने भी सेलिंग का इंडिकेशन दिया, साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक भी, जो कि एक वीकली सपोर्ट 935 उसका भी ब्रेकडाउन दे चुका है। तो काफी बैंकिंग स्टॉक्स है जो कि कहीं ना कहीं प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं। सो मेरा मानना है कि जब तक बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा या 44,000 के लेवल्स को रिगेन नहीं कर लेता, तब तक बैंक निफ्टी का मूड मॉल कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज से कहीं की बेयरिश साइड ही रहने वाला है। ऑलराइट, तो मेरा व्यू कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बेयरिश है और कल की जो ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज की गिरावट के बाद। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो अगर नेक्स्ट मंथ की कॉन्ट्रैक्ट को अगर देखा जाए, लेट मी स्विच टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर देखें तो यहाँ पे आज के दिन 18,800 और 18,700 की कॉल्स में कॉलेटर ने एक अच्छी ग्रिप ले ली है। यहाँ पे 75 लाख का वाई देखने मिल रहा है, तो वहीं पे 18,800 के लेवल्स पे 75 लाख का, मतलब 75 लाख का वाई देखने मिल रहा है। बाकी देखा जाए तो 18,700 पे अभी भी पुट राइटर है, जैसे मैंने पहले बताया कि 72 लाख का वाई। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, 18,700 के लेवल्स को रिगेन कर लेता है, तो दोबारा आप बाई करके चल सकते हो। कहां तक? 18,800 रुपए तक, जो कि नेक्स्ट हर्डल रहेगा। तो एक तरह से 18,700 क्या हुआ, एक टसल जोन हुआ। मतलब अगर 18,700 के नीचे अगर ओपनिंग होती है, 18,680 के नीचे ओपनिंग होती है, तो बिकवाली करना 18,600 के लिए। बाकी अगर 18,700 का लेवल शुरुआती आधे एक घंटे में होल्ड हो जाता है, तो वापस 18,800 के लिए प्ले कर सकते हो। तो ओवरऑल रेंज क्या रहेगी? तो ओवरऑल रेंज 18,600 रुपए से 18,800 रुपए की रहेगी। देखा जाए तो 18,700 के बाद कहीं 18,600 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग ऐड हुई है आज के दिन। ऑलराइट, सो 18,700 के बाद नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया, नेक्स्ट सपोर्ट 18,600 का ही रहेगा, और 18,700 की कॉल लेटर के बाद 18,800 ही आपका इमीडिएट हर्डल रहेगा आने वाले हफ्ते में, आने वाली एक्सपायरी में। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चल लेते हैं, तो यहां पे भी देखा जाए तो 44,000 का लेवल अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉल लेटर का एरिया बन गया, और आने वाले हफ्ते में यही सबसे बड़ा हर्डल भी रहने वाला है। देखा जाए तो 35 लाख को आई है, और धीरे धीरे ये कॉल लेटर्स कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड 43,500 लेवल्स। कॉल साइड पे 17 लाख को आई है, पुट साइड पे देखूं तो 13.5 लाख का आई मुझे देखने को मिलता है।
बाकी इसके बाद अब कहने के फ्रेश पुट राइटर्स तो अब 43,000 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं, जहां पे 11.5 लाख का हुआ है। तो जितना कॉन्फिडेंस निफ्टी में, उतना कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में नहीं दिखता। कहने के पुट राइटर्स कहने के अब ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 43,000 भी अब देखने को मिलेगा, और बखूबी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से बेरिश कैंडल बनी है उस बेसिस से फॉलो अप सेलिंग 43,000 तक जा सकती है। तो उस बेसिस पे 43,500 कल के लिए क्या रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट। अगर बैंक निफ्टी अगर शुरुआती आधे घंटे में 43,500 का लेवल रीगेन कर लेता है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा 43,500 रीगेन करने के बाद 44,000 का लेवल, ठीक है। बाकी 43,500 बैंक निफ्टी लूज आउट कर देता है, आज के लो के नीचे स्लिप हो जाए तो 43,500 आपका इमीडिएट हर्डल बन जाएगा, और 43,000 का लेवल आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन, जहां पे 11.5 लाख का हुआ है। ओवरऑल रेंज क्या हुई, ओवरऑल रेंज हुई आपकी 43,000 से लेकर के 44,000 की रेंज वाइड है। ओवरऑल लेवल बाय लेवल ही ट्रेड करें। सो यही था मेरा व्यू गाइस। देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो नेगेटिव है, तो वहीं पे निफ्टी का थोड़ा सा न्यूट्रल देखने को मिल रहा है फिलहाल। बुलिश से अब कहेंगे न्यूट्रल में आता हुआ दिख रहा है निफ्टी। सो ओवरऑल कल के दिन मैं एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, साथ ही साथ लेवल्स को आप अपने चार्ट पे भी मार्क कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ेस होती हैं या मेरी खुद की कन्विक्शन होती है, मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं, तो वो भी आपके काम आ सकती है गाइस। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। I think the girls with their nails done now. Girls with their